मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जैसा हमें बताया कि भोर का चमकता हुआ तारा वे स्वयं है, और जो उन पर भरोसा करेगा उसको भी वे भोर का चमकता हुआ तारा देंगे। और जो है ये बेसिक फर्क जो है भोर के चमकते हुए तारे में, जो शैतान के लिए बात, जब वो लूसीफर था उसके लिए उपयोग में लाया गया, और यही शब्द जो है विश्वासियों के लिए भी जो है उपयोग में लाया गया, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय और 18 आयत से मैं आगे पढ़ रहा हूं। सो मेरे साथ यदि बाइबल हो तो निकाल लें आप। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय पद 18 से आगे। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को वे विचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब कलीसियाएं जान लेंगे कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। कलीसियाओं को, विश्वासियों को जो जय पाए, उन्हें मैं भोर का तारा दूंगा। लेकिन वही मैंने आपको जो साइंटिफिक बात बताई, प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस सूर्य के बनाने वाले, और जितने तारे चमकते हैं वे सूर्य की रोशनी पाकर के उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। चंद्रमा और तारागणों में यह फर्क है। और तुम्हें भोर का तारा दूंगा मतलब तुम्हारा ऊर्जा का स्रोत जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। और जो है तुम अंधकार में चमकोगे, अंधकार में चमकोगे। हमारी निर्भरता प्रभु यीशु मसीह पर, जो जय पाए उसे मैं भोर का तारा दूंगा, जो एक प्रतीकात्मक चिन्ह है उस अंधकार में चमकने के लिए। सो मित्रों, आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें, हम इसे और अच्छे से देखें। सो जैसा प्रभु ने कहा कि मैं उस विश्वासी को जो मुझ पर विश्वास करता है, और थुआतीरा की कलीसिया में जो लोगों का नेगेटिव पहलू था वो ये था, तुम उस स्त्री इजबेल को रहने देते हो, जो व्यभिचार और मूर्ति पूजकों के खाने को सिखलाती है, और मेरे चेलों को जो है ये बातें बताती है। लेकिन जो तुम में शेष रह गए हैं,
जो शेष रह गए हैं, उनसे मैं कहता हूं कि उन पर और अधिक बोझ नहीं डालो, जो इस शिक्षा को नहीं मानते हैं और जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, उन्हें नहीं जानते। मैं यह कहता हूं कि तुम पर और अधिक बोझ न डालो, पर हां, तुम्हारे पास जो है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उसे मैं जो है जाति जाति पर अधिकार दूंगा। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, भोर का तारा दूंगा। अब हमें समझ में आ गया कि भोर का तारा अंधकार में जैसे चमकता है, प्रभु के लोगों का जीवन वैसे अंधकार में चमकने वाला, अंधकार में चमकने वाला। और ये प्रभु स्वयं ने कहा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने ये 22वें अध्याय के 16वीं आयत में कहा कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। लेकिन सारे तारों में और प्रभु यीशु मसीह के भोर के चमकते हुए तारे में जो फर्क है, वो ये कि प्रभु का तारा अपने आप में रोशनी रखता है। उसको सूर्य से रोशनी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में रोशनी है। और बाकी के सारे तारों को सूर्य से रोशनी लेना पड़ती है, और वे उस रोशनी को परावर्तित करते हैं। ये बेसिक फर्क है। वो शैतान के लिए, लूसीफर के लिए जो तारा था, वो तारे का उजियाला कहां से था? परमेश्वर की ओर से, सूर्य को बनाने वाले की ओर से था। और देखिए, परमेश्वर जो स्वयं ज्योति है, वो कहते हैं कि उस अनंत जीवन में, स्वर्ग में सूर्य और चांद का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वहां सूर्य के बनाने वाले परमेश्वर से प्रकाश हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। ये सुंदर बात। और प्रकाशित वाक्य का जो दूसरा अध्याय हमने पूरा देखा कि मैं उसे जो जय पाए उसे जो है जाति जाति पर अधिकार दूंगा। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और जैसे कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, वैसा उसका अधिकार होगा, वैसा उसका अधिकार होगा। मैं उसको भोर का तारा दूंगा। और ये भोर का तारा एक्चुअली सिंबल है, एक प्रतीक है। और जो जय पाए उस पापों पर, उसको अनंत जीवन दूंगा। और प्रभु का प्रकाश ऐसे विश्वासियों के जीवन से, और वो जो है इस अंधकारमय संसार में प्रभु के लोग जीवन की ज्योति बनकर के जो है प्रकट होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। हमें अपने आप में प्रकाश नहीं, हमारा प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य के बनाने वाले से, जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति। ये वो प्रभु है। और जो लूसीफर वाला जो प्रकाश है, जैसे हमने देखा था लैटिन वर्ड ल्यूकेम फ्री, मीनिंग लाइट बेयरर। और जो वीनस है प्लैनेट, उस प्लैनेट को जो है ये कहा जाता है चमकता हुआ तारा, चमकता हुआ तारा। और जो इस आकाश मंडल में जो चंद्रमा के अलावा जो चमकदार हिस्सा है, वो ये वीनस प्लैनेट है। और जो है
कारण चमकने का वही सूर्य। सूर्य जो है, इनकी सूर्य की रोशनी जब इन पे पड़ती है और ये उसको परावर्तित करते हैं, तो हम उसको चंद्रमा के नाम से और तारागण और ग्रहों के नाम से जो है जानते हैं। ये वो तारे हैं, ये वो तारे हैं। और तारे और चंद्रमा और जिनको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, अलग अलग आकृति जो आकाश गंगा में जो है वो होती हैं, प्रकट होती, उसका बनाने वाला कौन है? अय्यूब की पुस्तक 38वां अध्याय जो है 31 आयत में लिखा है, आमोस 5वां अध्याय 8वें आयत में लिखा है कि इनको बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। कचपचैया, सप्तऋषि, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जो रोशनी आप में है वो चाहते हैं कि आपके बच्चों में भी हो। इसीलिए आपने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और अपने बच्चों से कहा तुम जगत की ज्योति हो। और फिर आपने कहा जो कुछ मेरा है उसे अपनी मृत्यु तक संभाल कर रखना, तो मैं तुम्हें भोर का चमकता हुआ तारा दूंगा। प्रभु क्या कहें, क्या कहें। हम में योग्यताएं नहीं, हम में लायकियत नहीं। आपकी दया प्रभु हमारे जीवन से उत्तम है। आपका प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। उस प्रेम के वशीभूत होकर के आप हम पर प्रकट किया चाहते हैं, और प्रभु चाहते हैं कि आपकी ज्योति हम में जो है प्रकट हो और इस जगत के लिए हम उजाले ठहरे। पिताजी, अपने शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हैं, और प्रभु इसका उपयोग आपके राज्य के लिए आने वाला हो सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.